स्वागत है आप सभी का ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITS सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्लास को करेंगे जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्या CBT एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है और अब जो है CBT एग्ज़ाम होने वाला है। और भी हम क्लास रखे हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और नहीं तो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए आप क्वेश्चन और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा और बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अच्छे लेवल का हम क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये आपका संकेत से रिलेटेड होगा, जितना जो है प्रतीक अक्सर आपको अब CBT एग्ज़ाम में जो है अधिकतर क्वेश्चन आपको प्रतीक ही दिया जाएगा और जो संकेत है वो दे दिया जाएगा और पहचानने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें, आपको जितना जो है इलेक्ट्रिकल से है। चलिए यहाँ पे आप लोग पढ़िए पहले। यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सिलेक्टेड लिए हैं क्वेश्चन, इसके पहले और भी हम क्लास चलाए हुए हैं। निम्नलिखित में BIS प्रतीकों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये आपके सामने एक समझाने के लिए रखे हैं। यहाँ पर जो है आपके सामने जो है इतना सारा आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए, इतना सारा आपका जो है संकेत रखा हुआ है और सबको आपको नाम बताना है। बाय द वे आपका क्या किया जाएगा, आपको जो CBT एग्ज़ाम में आपको ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। यदि आपसे ये पूछ ले कि आपका जो है इसमें बजर का सिंबल कौन सा है, यदि आपसे ये पूछ ले कि इसमें एंटीना का सिंबल कौन सा है, तो आप यहाँ पे फंस जाइएगा। तो इसको आप पहचान लीजिए। यदि आप संकेत के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका जो बुक है आप उसमें देख करके अच्छे तरीके से आप पहचान लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल का छात्र है तो आप ज़रूर ये सिंबल जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कि हालांकि हम सिंबल के ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे BIS प्रतीकों के नाम बताइए। कभी कभी आपको BIS का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे BIS प्रतीकों के नाम बताइए। देखिए इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं बजर बोलते हैं, और ये आपका फैन का सिंबल है पंखा का, और ये है एंटीना का, और ये है आपका क्या, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए। इसको आपके लिए देखिए, ये जो है आपके सामने कुंजी का सिंबल है, क्या है, कुंजी का। इसको हम बोलते हैं सॉकेट आउटलेट। क्या सॉकेट हम आउटलेट बोल सकते हैं, इसको हम सॉकेट आउटलेट बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं बजर, फैन, एंटीना, ये है कुंजी, और इसको हम बोलते हैं सॉकेट आउटलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है, आप सभी को देख लीजिए, पहले भी यहाँ पे MCQ इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता था, अभी अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पे लागू कर दिया गया है। बस यहाँ पे 4 साल जो होता था यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया था। बट ये देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग 2016 में आपका पूछा गया सवाल है, और यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रखा है। नीचे चित्र में दिए गए प्रतीकों से यहाँ पे फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। यहाँ पे जो फिलेट वेल्ड का प्रतीक है उसको पहचानने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपको पहचानना है। यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में प्रतीक फिलेट वेल्ड का प्रतीक यहाँ पे क्या होता है, वेल्ड का प्रतीक बताइए। देखिए ये आपके सामने जो आपका चित्र है यही होता है यहाँ पे फिलेट वेल्ड का प्रतीक। क्या फिलेट वेल्ड का जो प्रतीक होता है यही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपका सामने क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्रों को दर्शाता है। क्या वर्कशॉप में जो आपका कार्यालय होता है वहाँ पर छिद्रों में ड्रिल किए जाने वाले जो वो है कौन सा प्रतीक है। यहाँ पे 4 यहाँ पे प्रतीक दिया गया है और आपको पहचानना है, और ऐसे ही आपको CBT एग्ज़ाम में अक्सर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास रखे हुए हैं, फिटर का भी है और इलेक्ट्रीशियन का, आप जा करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पे 4 प्रतीक है, और यहाँ पे जो ड्रिल वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले जो प्रतीक है उसका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रतीक है, और यहाँ पे जो है आपका B नंबर जो ये आप देख रहे हो, B नंबर का जो आप प्रतीक देख रहे हो ये हो जाएगा आप लोग। देखिए यही है जो वो जो प्रतीक है, इसी को हम बोलते हैं जो यहाँ पे वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले हम छिद्र को दर्शाते हैं। जब भी हमको कहीं होल करना होता है छिद्र, तो हम इसी प्रतीक का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या ये इसी वाले जो है यही दर्शाते हैं, ये प्रतीक नहीं, ये दर्शाने का जो है। चलिए ऐसे ही अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है।
यहाँ पे ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन यहाँ पे सेक्शन को दर्शाता है। तो देखिए जो रेल सेक्शन को जो दर्शाता है वो आपके सामने यही ये प्रतीक है। क्या है? ये प्रतीक है रेल सेक्शन को दर्शाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितना जो आपको सामने जो दिखेगा वो अक्सर आपको प्रतीक ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं देखिएगा तो देखिए ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग 2016 में ये भी पूछा गया है और आप सभी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रतीक से रिलेटेड ही हम देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं अच्छे लेवल का, जो आपका जो है अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर में, जो यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए चित्र में दर्शाए गए यहाँ पे फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए। जो यहाँ पे फिटिंग प्रतीक का नाम होता है वो आपको बताना है। यहाँ पे फ्लैज्ड जोड़ है या स्क्रूड जोड़ है, यहाँ पे वेडेड जोड़ है या ब्रेड जोड़ है। बताइए ये जो आपके सामने जोड़ दिखाई दे रहे हैं ये प्रतीक जो है वो कौन सा है? तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्लैट जोड़। क्या बोलते हैं? फ्लैट जोड़। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनालॉग मीटर को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जो आपका एनालॉग मीटर होता है, क्या एनालॉग मीटर को हम किस प्रतीक द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर जो एनालॉग का है वो तीर के आइकन द्वारा, हम ऊपर के 3 के चिन्ह द्वारा हम बताते हैं। एनालॉग मीटर का प्रतीक ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपके सामने, जो आपका जो कम समय है आप लोग कम समय में अच्छे तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है? जो चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। यदि आप सिंबल को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप राइट आंसर जरूर बताएंगे। जो प्रतीक का चुंबकीय कोर को प्रदर्शित करता है, जो मैग्नेट को जो कोर का प्रदर्शित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रदर्शित जो है संकेत बताइए। देखिए यही है मैग्नेट का आपके सामने जो प्रतीक है, यही है, इसी के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके सामने है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से परिपथ में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे आप लोग समझिए पहले, यहाँ पे परिपथ जो सर्किट में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज को किस प्रतीक द्वारा हम दर्शाते हैं। यहाँ पे जो है जब आपका जो सर्किट होता है, सर्किट में हम फ्यूज किस प्रकार से दर्शाते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम होता है तो उसमें हम कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज का जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये है, यही है और ये है। देखिए ये सब तो अलग अलग है, ये अर्थिंग का है ये सब, तो फ्यूज का यहाँ पे पूछा का, तो देखिए ये है फ्यूज का सिंबल, ऐसे ही होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ऐसे होता है फ्यूज का सिंबल। यदि हम बोर्ड का वायरिंग भी करते हैं तो हम इसी तरीके से फ्यूज को हम दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक डीपीएसटी स्विच को प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पे तो स्विच का प्रतीक अधिकतर है, बट यहाँ पे 1-2 स्विच आपको यदि दे दे सीवीटी एग्जाम में और 4 ऑप्शन दे दे तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। यदि बाय द वे आपको डीपीडीटी स्विच दे दे, यहाँ पे सब स्विच दे दे तो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। 2 वे स्विच दे दे, 2 वे स्विच का यहाँ पे बताइए कि कौन सा 2 वे स्विच है। तो आपको जो जितना जो आपका संकेत है ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सिंबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डीपीएसटी स्विच यहाँ पे पूछ रखा है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है और प्रतीक देखिए और बताइए अच्छे तरीके से कि डीपीएसटी स्विच कौन सा होगा। डीपीएसटी स्विच बताइए। देखिए यहाँ पे डीपीएसटी स्विच जो है यही है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, डीपीएसटी स्विच। ठीक, क्या है? डीपीएसटी स्विच है। ज़्यादा इसमें नहीं होता है, बस आपका सिर्फ यहाँ पे 2 यहाँ पे गोले दे देना है और बस यहाँ पे पहचानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक लाइनिंग दे देनी है और बस फिर सेम यहाँ पे 1-2 गोला दे देना है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, बट हम समझाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे बस ऐसे ऐसे दे देना है और यहाँ पे चलिए अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, ये चश्मा दिख रहा है। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे 14 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए 14 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त कुंजी और सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, यहाँ पे 15 एम्पियर को कोई किस प्रतीक से दर्शाते हैं?
निम्नलिखित में से संयुक्त कुंजी और सर्किट यहाँ पे दिया गया है। सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर को किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे बताइए जो 15 एम्पियर का प्रतीक है उसको हम कैसे दर्शाते हैं? जो आपका कुंजी और सॉकेट का 15 एम्पियर है, बताइए। कुंजी और सॉकेट 15 एम्पियर का यहाँ पे संकेत बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे सॉकेट का जो है और कुंजी का यही होता है सिंबल। आप लोग ध्यान में रखिएगा 15 एम्पियर का। यदि बाय द वे आपसे कभी कभी आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ दे कि जो मेरा घरेलू वायरिंग होता है, घरेलू में हम कौन सा सॉकेट कितने एम्पियर का हम लगाते हैं, तो फाइनली आप बोलिएगा 15 एम्पियर का हम जो है यहाँ पे सॉकेट लगाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 15 एम्पियर का अधिकतर यहाँ पे स्विच सॉकेट ये सब लगता है, ठीक है। सॉकेट जो है हम 15 एम्पियर का लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक सेल को प्रदर्शित करता है? देखिए आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा, क्या बैटरी और सेल में आप लोग जानते होइएगा ऑप्शन यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक हो गया, ये है सेल और इसको हम बोलते हैं सेल। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सेल। पर बैटरी हम बता दें, पर यहाँ पे आप बैटरी देखिएगा तो बैटरी क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये हो गया आपका बैटरी। कुछ इसमें आपको अंतर दिख रहा है? देखिए आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेल को मिला करके एक हम बैटरी का निर्माण करते हैं। क्या एक ये है सेल और इसी सेल को हम बहुत सारे मिला दे तो मेरा बैटरी का निर्माण हो जाता है। तो अब आपको बताइए इसमें तो सेल कौन है और बैटरी कौन है, बता सकते हैं? बताइए यहाँ पे सेल कौन है और बैटरी कौन है। यहाँ पे पूछ रखा है सेल का प्रदर्शित, बताइए यहाँ पे सेल कौन है। देखिए भाई साहब हम आपको बताएं, यहाँ पे ये है सेल का प्रतीक और बट ये है हमारा बैटरी का प्रतीक। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वाला जो क्लास होगा वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप चले जाइए, वहाँ पे आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, ठीक है, जो CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हो या एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। कोई भी अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITI SKG स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगला अपडेट हो या अगला क्लास हो तो आपको मिलता रहे, कोई भी न्यूज़ हो तो आपको मिलता रहे ITI से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।